नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 40, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश। ठीक है, जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम जो है वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर जो पहला वाक्य है वो लिखा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के। ठीक है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार, कम से कम शब्दों में, ठीक है, अधिक से अधिक विचार को ही प्रकट करने को ही क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत कम शब्द रहेगा लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो बहुत बड़ा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है वो क्या है, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, यानी इसके पहले कभी घटित ना हुआ हो। ठीक है, ना हुआ हो पहले, इसके पहले यानी जो समय चल रहा है इसके पहले नहीं हुआ है कभी भी, तो उसको क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व। यानी जो पहले कभी नहीं हुआ है वो अब हुआ है, वो अभूतपूर्व होगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, लिखा है कि जो शोक के योग्य ना हो। जो शोक के योग्य ना हो, यानी जहां पर पीड़ा ना हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा, अशोक होगा। ठीक है, यानी जहां शोक होगा वहां तो शोक होगा ही। ठीक है, जहां पर शोक करने योग्य कोई घटना ही नहीं होगी वहां पर क्या होगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आगे की सोचता हो। ठीक है, जो आगे की सोचता हो यानी भविष्य की सोचता हो, आगे की जानकारी उसको होती हो, उसको क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, या जो दूर की सोचता हो, ठीक है, जो दूर की सोचता है या जो आगे की सोचता है वो क्या होता है, दूरदर्शी होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट शब्द की अगर बात करते हैं तो लिखा है कि बिना वेतन के काम करने वाला। ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला क्या होता है, अवैतनिक होता है। क्या होता है, अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाला, यानी जो काम हो रहा है उसमें उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अवैतनिक। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं, क्या लिखा है कि जो पहले जन्म लिया हो, यानी कोई भी जीव हो, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले जन्म ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले जन्म लेने वाला ही क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्रज। ठीक है, और नेक्स्ट शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट वाक्य की, तो क्या लिखा है कि जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं। यानी जो काम हो, ठीक है, जो भी काम किया जाए वो कानून के नियम के विरुद्ध होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवैध। ठीक है, जो वैध ना हो उसको अवैध बोलते हैं। ठीक है, यानी जो कानून के विरुद्ध हो या जो वैध ना हो क्या होता है, अवैध होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, तो लिखा है जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है, कह रहा है कि जिसका इलाज ना हो सके। अब चाहे बीमारी हो, चाहे इंसान हो या कोई जीव हो, जिसका इलाज ही ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में तो असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाध्य। ठीक है, असाध्य बोलते हैं जिसका कोई इलाज ही ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसे जाना ना जा सके। कह रहा है कि जिसे जाना ना जा सके वो क्या कहलाता है, तो अज्ञेय कहलाता है। ठीक है, जिसे जाना नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाक्य है, कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं, मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाला, अधिकतर मौन धारण करने वाला ही क्या कहलाएगा, मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वालों को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है कि जिसका कभी अंत ना हो, यानी कोई भी है, ठीक है, कुछ भी है, वस्तु या जीव
जिसका कभी अंत ही नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत। ठीक है, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, ठीक है, जिसकी समाप्ति ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य लिखा है कि जिसे भुलाया ना जा सके वो क्या कहलाता है? अविस्मृति। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके यानी ऐसी कोई घटना हो या कुछ भी हो, ठीक है, जिसको हम भूल ना पाए यानी जिसको भुला ना पाए वो क्या कहलाता है? अविस्मृति। ठीक है, स्मृति मतलब आपकी जो शक्ति है याद करने वाली और जो अवि है वह भूलने वाली। ठीक है, यानी जिसको हम ना भूल सके उसको क्या बोलते हैं? अविस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है कि जिसे बुलाया ना जा गया हो। ठीक है, कह रहा है कि जिसे बुलाया ही ना गया हो यानी जिसको हमने निमंत्रण नहीं दिया, जिसको कहा ही नहीं, वो भी चला आया तो उसको क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाहूत। ठीक है, आहूत मतलब बुलाना, अना मतलब ना बुलाना। ठीक है, तो यानी जिसे ना बुलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनाहूत। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है कि किसी के पीछे चलने वाला। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला यानी कोई आगे चल रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे, ठीक है, चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर। क्या कहलाता है? अनुचर। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर। ठीक है, चर मतलब चरने वाला यानी चलने वाला, पीछे, अनु मतलब पीछे। ठीक है, तो किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है कि जो अभी तक ना आया हो। ठीक है, जो अभी तक ना आया हो यानी जो पहले कभी भी अभी नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है वो भविष्य में आ जाए। कह रहा है कि जो अभी तक नहीं आया है वो क्या कहलाता है? अनागत। ठीक है, आगत मतलब आना और अना मतलब ना आना यानी अभी तक जो आया ना हो क्या होता है? अनागत। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य की बात करें तो लिखा है मूल्य घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो मूल्य था उसको क्या कह रहा है? घटाने की क्रिया को। ठीक है, जो मूल्य छपा था या प्रिंट था उसको घटाने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? अवमूल्यन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवमूल्यन। ठीक है, तो मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट शब्द की बात करते हैं वाक्य की। तो लिखा है कि जो बीत चुका हो। ठीक है, जो बीत चुका हो यानी पहले घटना वो हो चुकी हो, अब वो नहीं हो रही है, जो पहले हो चुकी थी यानी बीत गया है जो, उसको क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। जो घटना बीत चुकी है, ठीक है, जो अतीत बीत चुका है यानी जो विचार सोच जो भी थे वो बीत चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? अतीत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य की बात करें तो लिखा है कि जो चिंता के योग्य ना हो। ठीक है, कह रहा है कि जो चिंता के योग्य ना हो उसको अचिंत बोलते हैं। ठीक है, अचिंत यानी चिंत से चिंता, ठीक है, आ से न चिंता। ठीक है, यानी जो चिंता की योग्य नहीं है उसको अचिंत बोलते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट शब्द की अगर बात करें तो लिखा है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। ठीक है, जिस पर अभी तक आक्रमण ही नहीं किया गया है उसको क्या बोलते हैं? अनाक्रांत बोलते हैं। यानी जो क्रांत होता है वो आक्रमण होता है, अना मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो क्या कहलाता है? अनाक्रांत कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है, वाक्य है कि जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवाच्य। ठीक है, तो जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसको अवाच्य या अपठनीय। ठीक है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं उसको अवाच्य बोलेंगे, यानी जिसको हम बोल नहीं सकते यानी बोलेंगे नहीं, यानी पढ़ नहीं सकते तभी तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, या अपठनीय, जिसको हम बोल नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते वो क्या होता है? अवाच्य या अपठनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो। कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु यानी उसके सामने अभी कोई शत्रु उसका
नहीं आया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है जिसके पास कुछ ना हो। कह रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि व्यर्थ खर्च करने वाला, यानी बिना मतलब के खर्च करने वाला। ठीक है, यानी कि कोई उद्देश्य नहीं है उसका खर्च करने का, तो क्या कहलाता है, अपव्ययी। ठीक है, अप मतलब ये है व्यर्थ का, व्ययी मतलब खर्च करना, तो व्यर्थ का खर्च करने वाला क्या कहलाएगा, अपव्ययी। ठीक है, और नेक्स्ट वाक्य की बात करें तो जिसको क्षमा ना किया जा सके, कह रहा है कि जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षम्य, यानी क्षम से क्षमा, मतलब न क्षमा यानी नकारात्मक सोच उसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा है, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता उसको क्या कहते हैं, तो उसको अज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसको नहीं जाना जाता है उसको अज्ञात कहते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। जिसको कुछ ना पता हो यानी जिसके बारे में ना पता हो उसको अज्ञात बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा है कि थोड़ा जानने वाला, यानी थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है, तो अल्पज्ञ कहलाता है, यानी अल्प ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान हो। ठीक है, जिसको कम जानकारी हो वो क्या कहलाएगा, अल्पज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट अगर वाक्य की हम बात करें तो जिसकी कोई सीमा ना हो, कह रहा है कि जिसकी कोई सीमा ना हो वो क्या कहलाता है, असीम। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम या असीमित बोलते हैं। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो यानी एंडिंग पॉइंट यानी समाप्ति का क्षेत्र कहाँ है वो पता नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, असीम या असीमित। ठीक है, नेक्स्ट हम वाक्य की बात करें तो जिसकी कोई उपमा ना हो। ठीक है, जिसकी उपमा ना हो या जिसकी कोई उपमा ना होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। यानी जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनुपम। ठीक है, तो जिसकी कोई उपमा ना हो या जिसकी उपमा ना हो, ठीक है, यानी तुलना ना हो, क्या होता है, अनुपम होता है। ठीक है, या अतुलनीय होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, कह रहा है कि जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको क्या बोलते हैं, अवर्णनीय बोलते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके या जिसका वर्णन ना किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सकती हो उसको क्या बोलते हैं, अवर्णनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवर्णनीय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य लिखा है, बिगड़ा हुआ शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है, अपभ्रंश कहलाता है क्या, बिगड़ा हुआ शब्द। ठीक है, हम नेक्स्ट वाक्य की बात करें तो लिखा है, पहले कभी ना सुना गया हो। ठीक है, कह रहा है कि पहले कभी ना सुना गया हो। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने कभी उसको सुना ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुश्रुत। श्रुत मतलब सुनना हो गया, अनु मतलब ना सुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जो पहले कभी सुना ही नहीं गया है उसको अनुश्रुत बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाक्य लिखा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, यानी गुरु के जो अधिकतर पास में होता है, पास का मतलब ये है अधिकतर उसके जो टाइम होता है, ठीक है, वो अधिकतर समय जो है गुरु के साथ बिताता है, वो क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, अंतेवासी कहलाता है कौन, जो गुरु के अधिकतर समीप होता है या समीप रहने वाला विद्यार्थी। ठीक, नेक्स्ट वाक्य की बात करें तो लिखा है कि जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आशातीत। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी आशा ही ना की गई हो। ठीक है, यानी किसी की आशा ना ही करना। ठीक है, यानी हमने आशा नहीं की है कि वो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आशातीत, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, ये जो है हमने लगभग
कुछ शब्दों को लिया है, देखा जाए तो लगभग 30 प्लस शब्दों को हमने अटेंड किया है। तो 30 प्लस जो शब्द हमने यहाँ पर अटेंड किए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वाक्यांश हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने चूज किया है। वैसे तो देखा जाए शब्दांश जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, कितना आप पढ़ेंगे। इसमें जो है बहुत नॉर्मल जो जानकारी है, यानी जो आपको पहले से शायद है कि पता है या आप उसको जान सकते हैं, अगर वाक्यांश दिया जाता है तो उसको हमने अटेंड अधिकतर नहीं किया है। लगभग 80% जो है उसको अटेंड नहीं किया है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमने वाक्यों को अटेंड किया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शब्दों को हम अटेंड करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। तो जो हमने ये जानकारी आपको हिंदी के भाग 40 में दी, ठीक है, ये वाक्यांश का पार्ट फर्स्ट है, भाग 1 है, ठीक है। तो जो हमने आपको ये जानकारी प्रोवाइड की 30 प्लस शब्दों को, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो टॉपिक्स या जो हैं शब्द या वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो इसके साथ आएगा इसी टॉपिक पर वो भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, ठीक है। और जो देख रहे हैं तो उसको तो लाइक करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल साइट्स पर आप मेरे चैनल को, ठीक है, मेरे वीडियोस को आप प्लीज़ शेयर करिए, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। और शायद है कि मेरे को भी कुछ लाभ मिलेगा। लाभ मिलने का मतलब ये है कि वो देखेंगे तो मेरे चैनल का प्रचार होगा प्लस मेरे वीडियो का भी प्रचार होगा, ठीक है। और प्लस उनको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो देखने के साथ ही, जिससे हम आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो क्लियरली आपको बता सकें, आसानी से समझा सकें, और आपको आ भी जाए। हिंदी का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका कंप्लीटली हो जाए हर एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए या फिर किसी बोर्ड परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है, ठीक है, वो आपको प्राप्त हो सके। इसमें अधिकतर जो है कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक, उन दोनों के लिए, यानी किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए जो जिसमें हिंदी होता है और ये सब सिलेबस होते हैं, और कंपटीशन के लिए इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई कठिनाई हिंदी में ना हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।